रोमियो की पत्री उसके अध्याय नंबर 5 के 5 से लेकर 11 तक के आयतों को पढ़ें। इस अध्याय में हम इन शुरुआती आयतों में 1 से 4 तक के आयतों में हमने अब तक उन आशीषों के बारे में सीखा जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के चलते प्राप्त हुई। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हम धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरने से तात्पर्य क्या है? हम परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बन गए। अब उस स्वीकार्यता के चलते कौन कौन से आशीषों को हमें मिला है उसको हमने अब तक पहले 4 आयतों के अंतर्गत सीखा। हमने देखा पौलुस इन आयतों में कम से कम 4 आशीषों की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और धर्मी ठहरे, यहां जैसे लिखा है परमेश्वर से हमारा मेल हो गया, शांति का संबंध स्थापित हो गया। फिर हमने देखा दूसरे आयत में परमेश्वर के सम्मुख हमारी पहुंच भी हुई। परमेश्वर के सम्मुख आने का अधिकार हमें मिला, इंट्रोडक्शन हमें मिला, परिचय हमें मिला कि हम प्रभु के सम्मुख आ सकें। तीसरी बात हमने देखी, धर्मी ठहरने के फल स्वरूप हमें महिमा की आशा मिली, एक आशा हमें मिली। और चौथी बात जो हमने सीखी कई बार वो है, हम जब धर्मी ठहरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसके चलते हमें क्या मिला? क्लेश। तीसरे और चौथे आयत में हमने गए बार सीखा इस संसार के जीवन में, वर्तमान जीवन में क्लेश मिले। अब इन आयतों में जो आज हमने पढ़ा, पौलुस क्या कर रहे हैं? जब पौलुस विश्वास के कारण धर्मी ठहरने के बारे में बात कर रहे हैं, इस चर्चा को करते हुए अब पौलुस एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं? आशीषों को गिनाते हुए अब पौलुस इन सब आशीषों के पीछे जो बुनियादी कारण है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहां इन आयतों में जो आज हमने पढ़ा उसमें पौलुस का जो मुख्य विषय है, कैसे ये सब संभव हुआ। हम जो पापी थे, हम जो अधर्मी थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए, धर्मी ठहरे और उससे परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया, परमेश्वर के नजदीक हमारी पहुंच हो गई, हमें आशा मिल गई, हमें एक भविष्य मिल गया। ये सब कैसे संभव हुआ? क्या है आधार? इन आयतों में प्रेरित पौलुस उस आधार की चर्चा कर रहे हैं, उस कारण की चर्चा कर रहे हैं जिसके चलते मसीही जीवन के अंतर्गत सभी आशीषों को हमने पाया है, क्या छोटा क्या बड़ा। क्या है वह आधार जिसके चलते हमें सब कुछ मिला है मसीही जीवन में, मसीही विश्वास के अंतर्गत? क्या है वह अद्भुत कारण? क्या है वह आश्वासन देने वाला कारण? क्या है वह महान कारण? पौलुस कहते हैं कारण है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम। आयत 5, और आशा की से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। इन आयतों को जो हमने पढ़ा उसमें प्रेरित पौलुस इस अद्भुत कारण की चर्चा कर रहे हैं जिसके चलते मसीही जीवन संभव हुआ, जिसके चलते मसीही जीवन के अंतर्गत हमें सब प्रकार की आशीषें मिली, चाहे धार्मिकता हो, चाहे पाप क्षमा हो, चाहे परमेश्वर के परिवार में गोद लिया जाना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो आइए हम इन आयतों में से परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम के विषय में सीखें। परमेश्वर के प्रेम के संबंध में इन आयतों में से मैं आपका ध्यान 3 मुख्य पहलुओं की तरफ लाना चाहता हूं।
इन आयतों के अंतर्गत 5 से 11 तक के पदों में परमेश्वर के प्रेम के संबंध में प्रेरित पौलुस 3 बातों को हमारे सामने मुख्यतः लेकर आ रहे हैं जो हम समझ सकते हैं। आइए हम उस पर मनन करें और परमेश्वर के प्रेम के उस विशेषता को, उस अनोखेपन को, उस महानता को और अधिक आइए हम समझें। सबसे पहली बात परमेश्वर के प्रेम के विषय में जो हम इन आयतों में देखते हैं वो है परमेश्वर का प्रेम आश्वासन लेकर आता है। सबसे पहली बात जो हम इन आयतों में परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखते हैं वो है परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार के आश्वासन को लेकर हमारे जीवन में आता है। जब हम इन आशीषों को परखते हैं जो हमने अब तक सीखा है, जो धर्मी ठहरने के चलते मुझे और आपको मिला है विश्वास करने पर, एक बात जो पौलुस बार बार इन आयतों के अंतर्गत दोहरा रहे हैं या इन आशीषों के अंतर्गत दोहरा रहे हैं वो है आशा। बार बार आशा के पहलू को इन आयतों के अंतर्गत प्रेरित पौलुस एक तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। शुरुआती 5 आयतों में अगर आप देखें कम से कम 3 बार आशा शब्द का इस्तेमाल प्रेरित पौलुस कर रहे हैं और जिन 4 आशीषों को अब तक पौलुस ने प्रस्तुत किया है जिसका संबंध धर्मी ठहरने के साथ है, उन 4 आशीषों में से 2 की चर्चा करते समय पौलुस ने आशा का जिक्र किया है। तो हम इस बात को इन आयतों को पढ़ने पर स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि इन आयतों के अंतर्गत, इन आशीषों के अंतर्गत प्रेरित पौलुस आशा के पहलू पर जोर दे रहे हैं। क्या हम सीखें इस बात से कि, इस ऑब्जर्वेशन से कि प्रेरित पौलुस आशा के पहलू पर बार बार जोर दे रहे हैं? हमें यह समझना होगा मसीही विश्वास के अंतर्गत आशा का कितना बड़ा महत्व है। मसीही विश्वास और मसीही आशा को आप अलग नहीं कर सकते। मसीही विश्वास और मसीही आशा दोनों इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि आप उसे अलग नहीं कर सकते। उसी कारण पौलुस इस आशा के पहलू को इस प्रकार से जोर देकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संदर्भ में तीसरे चौथे आयत में हमने जैसे गए बार सीखा, जो संदर्भ है वो सताव का है, क्लेश का है। ये आशा है वह कारण जो हमें क्लेशों पर जय प्रदान करती है। कैसे मसीही जीवन में हम जय पाते हैं क्लेशों के बावजूद? उत्तर है आशा के चलते हम मसीही जीवन में जय पाते हैं, जयवंत होते हैं क्लेशों के बावजूद। मसीह यीशु में हमारी जो आशा है वह हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है कि जब हम विभिन्न आत्मिक चुनौतियों और संघर्षों से होकर गुजरते हैं तब भी हम हारते नहीं हैं, पराजित नहीं होते। यह मसीही आशा हमें हर प्रकार के चुनौतियों और संघर्षों पर जय देती है। ये जो गवाही है हर एक मसीही व्यक्ति की। हमने इस विषय में अय्यूब के जीवन में से पहले देखा है। अय्यूब के जीवन में आए कष्ट अपने आप में इतने भयानक हैं कि उसकी और कोई मिसाल, उसकी तुलना और किसी के कष्ट के साथ और किसी मनुष्य के कष्ट के साथ नहीं कर सकते। लेकिन कैसे अय्यूब उन क्लेशों पर, उन विपत्तियों पर बिना विश्वास में हिले डुले विजयी हुआ। आशा, मैं अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा, इन्हीं आंखों से देखूंगा। उसके अंदर वह आशा थी। तो अगर आप वर्तमान में अपने मसीही जीवन में संघर्षों और तकलीफों से गुजर रहे हो, कैसे
आप उन संघर्षों और तकलीफों पर जय प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है आशा। प्रभु में जो हमें आशा मिली है वह हमें जयवंत बनाती है। वह हमें वर्तमान पृष्ठभूमि में जहां सताव है, जहां क्लेश है, जहां चुनौतियां हैं, हमें जय देने का कार्य करती है। इसलिए पौलुस उस आशा के पहलू को जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि मसीह जीवन में, दैनिक मसीह जीवन में आशा की भूमिका बहुत बड़ी है। अब इस आशा के विषय में जो हमें धर्मी ठहरने के चलते मिला है, क्या है विशेषता? ये जो आशा, जिसका मसीह विश्वास के साथ बहुत नजदीकी का संबंध है, जिस संबंध को आप अलग कर ही नहीं सकते, उसकी क्या है विशेषता? पौलुस 5वें पद में उसकी विशेषता के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। क्या है इस आशा की विशेषता? 5 के पहले भाग में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। मसीह जीवन के आशा की विशेषता है, यह आशा हमें किसी भी वक्त लज्जित नहीं करेगी, ना तो वर्तमान में, ना तो भविष्य में। जिसने यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास किया है, जिसको परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्यता मिली है, जिसके जीवन में मसीही आशा प्राप्त है, मौजूद है, उपलब्ध है, वह व्यक्ति कभी लज्जित होने वाला नहीं है। मसीही जीवन में हमें जो आशा मिली है वो एक विश्वसनीय आशा है, निश्चित आशा है। साधारणतः आशा शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं, उसमें कुछ प्रतिशत आस रहती है कि ये मेरी आस है कि ऐसा हो, यानी संभावनाएं उससे जुड़ी हुई होती हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मसीही आशा में यह पहलू नहीं है कि ये हो, ये केवल एक आस है, शायद होएगा या नहीं होएगा। नहीं, ये संभावना का प्रतिशत उसमें शून्य है, वो निश्चित है और विश्वसनीय है। यह धोखा देने वाली आशा नहीं है। इसीलिए भजनकार कहता है, जितनों ने उस पर दृष्टि की उनका मुख कभी काला न हो पाया। क्योंकि इसमें कोई प्रतिशत संभावना का मौजूद है ही नहीं, ये यकीनन पूरी होने वाली आशा है। यह है मसीही आशा की विशेषता। परंतु अब एक बड़ा सवाल जो उठता है वो है, कैसे हमें मालूम कि यह आशा एक निश्चित आशा है, विश्वसनीय आशा है? कैसे हमें मालूम कि मसीही आशा हमें कभी लज्जित होने नहीं देगी? क्या है आधार जिस पर मसीही आशा खड़ी है? क्या है बुनियाद जिस पर मसीही आशा खड़ी है कि हम किसी भी अवसर पर, चाहे कितने भी काले घनघोर बादल छाए हों, हम कह सकते हैं कि हम लज्जित नहीं होंगे? क्या है वह बुनियाद? क्या है वह कारण? क्या है वह कारण? कहां से मिलता है आश्वासन कि यह आशा जो मुझे और आपको विश्वास के चलते मिली है, उसमें लज्जा की संभावना नहीं है? क्या है कारण? यह आश्वासन कहां से आता है? उत्तर पौलुस यहां देते हैं, क्योंकि 5 के दूसरे भाग में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम है वह बुनियाद, परमेश्वर का प्रेम है वह आधार जिस पर मसीही आशा खड़ी हुई है। और क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी टलेगा नहीं, मसीही आशा भी कभी बिगड़ेगी नहीं। परमेश्वर का प्रेम मसीही आशा को गारंटी देने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को समझें
मसीही विश्वास एक रिस्क फ्री विश्वास है। मसीही विश्वास में किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। रिस्क मतलब मसीही विश्वास में किसी प्रकार के जोखिम की संभावना नहीं। आप टीवी में या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, वो बड़े बड़े मुनाफे के बारे में बताएंगे और आखिर में बोलेंगे जोखिम और जो रिस्क फैक्टर्स है पढ़कर देखिएगा, कोई गारंटी नहीं। कह तो रहे हैं 100% आमदनी मिलेगी, लेकिन फिर शायद 100% नुकसान भी हो सकता है। रिस्क है। इस संसार में जो भी आप निवेश करेंगे उसमें रिस्क है। आप एक ऐसा क्षेत्र देखिए जहां रिस्क नहीं है इस संसार के संदर्भ में। लेकिन अगर कोई एक क्षेत्र है जीवन में जहां रिस्क नहीं है, जो यकीनन पूरा होगा, वो है मसीही विश्वास। उसमें रिस्क फैक्टर्स 0 है। आपको अपना भरोसा प्रभु पर रखना है और प्रभु आपका अधिकार पूरा, आपको संभालने की जिम्मेदारी पूरी अपने ऊपर ले लेते हैं और ऐसी आशा देते हैं जो हमें कभी लज्जित नहीं करती। एक रिस्क फ्री फेथ है मसीही विश्वास। जोखिम से मुक्त विश्वास है मसीही विश्वास। जी हां, इस संसार में क्लेश है। हम क्लेश मुक्त विश्वास है मसीही विश्वास नहीं कह रहे, लेकिन क्लेशों के मध्य भी लज्जित नहीं होने देंगे। प्रभु ने इतना जरूर कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है और परमेश्वर का प्रेम उस आशा को बनाए रखता है। परमेश्वर का प्रेम हमें यह आश्वासन देता है कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें गारंटी देता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य वचन द्वारा प्रतिज्ञा जो दी गई है उसको पूरा करेगी। परमेश्वर का प्रेम इस बात की गारंटी देता है कि मेरा सामर्थ्य मेरे वचन को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। तुम्हें इसके विषय में शंका में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम इस आश्वासन को अपने जीवन में अनुभव से पाएं। मसीही प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की विशेषता है, परमेश्वर का प्रेम एक आश्वासन लेकर आता है। परमेश्वर का प्रेम यही आश्वासन हमें देता है कि मैंने जो तुम्हारे जीवन में आशा दी है, जो वचन दिया है, वो कभी बिना पूरा हुए जाएगा नहीं। और ये अपने आप में सबसे बड़े आश्वासन की बात है। तो आइए हम अपने हृदय को देखें, क्या हृदय आश्वस्त है? हृदय आश्वस्त होने के पीछे का कारण ये नहीं है कि हमने देखा है, देखो सब कुछ ठीक है, हमारे सामने जो भी है सब कुछ ठीक है वर्तमान में, वो नहीं है आश्वासन का कारण। आश्वासन का कारण क्या है? यह गारंटी कि आशा कभी लज्जित होने नहीं देगी। तो आपको आश्वासन पाने के लिए अपने वर्तमान के परिस्थितियों को देखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान की परिस्थितियों में क्लेश है, वो तो लिखा हुआ है स्पष्ट, लेकिन फिर इन क्लेशों के बीच कैसे आश्वासन? प्रभु ने जो वचन दिया है, प्रभु ने जो आशा दी है, वो जरूर पूरी होगी। हम लज्जित नहीं होंगे। हमने प्रभु यीशु पर दृष्टि की है, हमारा मुंह काला न होने पाएगा। जब हम इस्राएल के इतिहास को देखते हैं पुराने नियम में, हम इस सिद्धांत को कार्य करता हुआ उनके जीवन में पाते हैं। हमें मालूम है प्रभु ने इस्राएल के जीवन में जिन वायदों को, जिन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने उन्हें दिया था, पूरा किया। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? प्रतिज्ञा के रूप में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? कि मैं तुम्हें, तुम्हारे वंशजों को कनान देश दूंगा। क्या हुआ? क्या वायदा पूरा हुआ? आशा जो परमेश्वर ने दी थी पूरी हुई? यहोशू के पुस्तक 21 के 45 में हम पढ़ते हैं, यहोशू के पुस्तक 21 का 45, वहां लिखा है
जितनी भलाई की बातें प्रभु ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। यहोशू 21:45। जितनी बातें प्रभु ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटी, कोई बात भी नहीं न छूटी, सब की सब पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने सब प्रतिज्ञाओं को, जो भी आशा परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को दी थी, परमेश्वर ने उनके जीवन में वह पूरी करी। कनान देश उन्हें दिया। अब हमें मालूम है कि जहां तक इस्राएलियों का सवाल है, क्या वह इस बात के योग्य थे कि परमेश्वर उनके लिए ऐसे बड़े बड़े काम करें? क्या इस्राएलियों में इस प्रकार की योग्यता थी? नहीं। हमें मालूम है वो कैसे लोग थे। बलवा करने वाले लोग थे, पाप करने वाले लोग थे, अविश्वास में जीवन जीने वाले लोग थे, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले लोग थे। फिर इस्राएली ऐसे होने के बावजूद परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। क्यों? क्या है कारण? व्यवस्था विवरण 7:8 में हम उस कारण को पाते हैं। व्यवस्था विवरण 7:8, वहां क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 7:8। प्रभु ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। प्रभु क्या कह रहे हैं? वहां हम किसके बीच कनेक्शन पाते हैं? प्रभु तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है। प्रभु प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। क्या है आधार? क्या है उसके पीछे का मुख्य कारण? इस्राएली लज्जित नहीं हुए। प्रभु ने जो आशा दी उनके जीवन में पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु उनसे प्रेम करता है। प्रभु का प्रेम वह बुनियाद है, वह आधार है जिस पर मसीही आशा खड़ी है। पुराने नियम में भी हम इसी सच्चाई को देखते हैं। और जब हम नए नियम में आते हैं, हमें घबराने की अब जरूरत नहीं। अगर पुराने नियम में प्रभु ने ऐसा किया है, नए नियम में भी प्रभु ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो बदलता नहीं। अदल बदल के कारण उस पर छाया नहीं पड़ती। वो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। इसलिए जो उसने पहले किया है आज भी करेगा। हमारे जीवन में कई कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो अपने प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी करेगा। हम कभी लज्जित नहीं होंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के प्रेम को और अधिक समझें। परमेश्वर के प्रेम को अपने मनन का विषय और अधिक बनाएं, क्योंकि जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को अपना मनन का विषय बनाएंगे, उतना कम संदेह और शंकाएं हमारे विश्वास को डगमगाने में कामयाब होंगी। जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, ये जो मसीही जीवन में संदेह और शंकाएं आती हैं, वो बहुत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आइए हम इस बात को अपने अंदर दृढ़ता से रखें कि परमेश्वर का प्रेम हमें यह आश्वासन देता है कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा जरूर करेगा। उसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह मौजूद नहीं है। परमेश्वर ने कहा है पूरा करेंगे। क्या होगा? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें यह आश्वासन देने का कार्य करता है। दूसरी बात परमेश्वर के प्रेम के विषय में इन आयतों में से जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वो है माध्यम जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमने पाया है। परमेश्वर के प्रेम को हमें दिया गया है किस माध्यम के द्वारा?
सबसे पहली बात हमने सीखी वह आश्वासन जो परमेश्वर का प्रेम लेकर आता है। दूसरी बात वह माध्यम जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है। कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में आश्वस्त हो सकते हैं। क्या है सबसे बड़ा आश्वासन इस बात को लेकर कि हां सचमुच प्रभु मुझसे प्रेम करता है? क्या है सबसे बड़ा आश्वासन इस बात को लेकर? हम जानते हैं कि एक बच्चे के स्वस्थ परवरिश के लिए, विकास के लिए उसके माता पिता के उसके प्रति प्रेम के बारे में आश्वासन बहुत आवश्यक है। किसी भी परिवार में जहां बच्चे हैं, उनके सबसे उत्तम परवरिश के लिए उन बच्चों के अंदर यह आश्वासन होना अति आवश्यक है कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं। जिस परिवार में बच्चों के अंदर यह आश्वासन नहीं होगा, उनका विकास एक संतुलित रीति में नहीं हो सकता, उनके व्यक्तित्व का विकास एक संतुलित रीति में नहीं हो सकता। यही जो सच्चाई है, यही जो सिद्धांत है, मसीही जीवन में भी लागू होती है। मसीही जीवन में, मसीही विश्वास में अगर हमें आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आश्वासन होना चाहिए कि हां सचमुच मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। यही हमारे मसीही जीवन में आनंद, शांति इत्यादि को लाने का कार्य करता है। यह आश्वासन कि हां मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। अब सवाल उठता है, कैसे हम जाने कि हां सचमुच परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? कैसे हम उसे स्वयं के लिए जान सकते हैं? जैसे हमने पहले कहा, जहां तक मसीह विश्वास का सवाल है, मसीह विश्वास या मसीह आशा एक भ्रम की अवस्था नहीं है, परंतु एक वास्तविकता है जो एक दिन हम पूरी होते हुए देखेंगे। उसी प्रकार से मसीही व्यक्ति के लिए परमेश्वर के प्रेम के विषय में जो आश्वासन है, वह भी अपने आप को धोखा देने की बात नहीं है, परंतु एक गवाही पर, एक व्यक्ति के गवाही पर आधारित सच्चाई है। और कौन है वह व्यक्ति जिसके गवाही के चलते हम इस बात को जानते हैं कि हां परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? कौन है वह व्यक्ति? 5वें आयत में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति अन्य कोई नहीं परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर है। 5वें आयत के दूसरे भाग में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। तो कैसे हमें इस बात को मालूम चला कि हां सचमुच परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? इस बात का आंतरिक आश्वासन हमारे मन में या मसीही व्यक्ति के हृदय में कहां से आता है? कौन लेकर आता है? किसकी गवाही हमें आश्वस्त करती है? वो अन्य कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं, वह दिव्य व्यक्ति है। और वह कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरत्व का तीसरा पहचान। ये जो आयत है, आयत 5 रोमियो की पत्री में, पहली बार यहां हम पवित्र आत्मा का जिक्र पढ़ते हैं। आगे भी रोमियो की पत्री में, विशेषकर अध्याय 8 में पवित्र आत्मा के बारे में कहने के लिए पौलुस के पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां जो बुनियादी बात हमें समझनी है वो है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यह एक झूठ नहीं है, यह एक मनगढ़ंत आश्वासन मात्र नहीं है, ये यकीनन वास्तविक आश्वासन है। और उसका कारण क्या है? जिसने हमें यह आश्वासन दिया है वो कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये सही है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम परिस्थितियों से और परमेश्वर के कार्यों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं,
इसमें कोई दोहराए नहीं, आगे हम उसके विषय में सीखेंगे। परमेश्वर का बलिदान, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें आश्वस्त करता है। परंतु सबसे बड़ा आश्वासन इस बात को लेकर कि हाँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक विश्वास करने वाले के हृदय में करता है। इसलिए जैसे हमने पहले कहा, मसीही विश्वास और मसीही आशा को आप अलग नहीं कर सकते, वैसे ही मसीही विश्वास और पवित्र आत्मा को आप अलग नहीं कर सकते। जहां मसीही विश्वास है वहां पवित्र आत्मा का होना अनिवार्य है, वरना यहां जो बातें पौलुस लिख रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यहां देखिए पवित्र आत्मा ने हमें किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम का आश्वासन दिया है। यहां शब्द का इस्तेमाल देखिए क्या किया गया है 5 के दूसरे भाग में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये जो शब्द है डाला गया, इसके अर्थ को जब आप सीखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, यहां जो आशय है, जो मुख्य जो जोर दिया गया है जिस पहलू पर, वो है बहुतायत के पहलू पर। डाला गया है मतलब एक तरीके से उंडेला गया है। जैसे जिस आशय को हम भजन 23 में देखते हैं, मेरा प्याला उमड़ रहा है, यानी थोड़े से मात्रा में परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे मन में डाला गया है, ये नहीं है यहां का विषय। पौलुस कह रहे हैं बहुतायत में, अति बहुतायत में पवित्र आत्मा ने क्या किया है, हमारे मन में इस बात का आश्वासन डाला है कि परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। 8वें अध्याय के 16वें आयत में प्रेरित पौलुस इसी विचार को एक अलग रीति से, लगभग एक समान विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय 8 का 16 में वहां लिखा है, रोमियो 8 के 16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? हम कैसे जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? हर एक सच्चे मसीही ने गवाही सुनी है। वो किसकी गवाही है? पवित्र आत्मा की गवाही, जिसने स्पष्ट भाषा में आश्वासन देते हुए, बहुतायत में आश्वासन देते हुए हमसे कहा है परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। क्या आपने इस गवाही को सुना है अपने अंतर्गत? अगर कोई पूछे हम इस गवाही को कैसे सुन सकते हैं, उत्तर है केवल सुनने वाला उसे जानता है, उसे वो वर्णन के बाहर है। अगर आप पूछें कैसे इसका वर्णन किया जाए, ये अवर्णनीय है, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसे यह मालूम है। क्या आपने ये अनुभव किया है? आपने गवाही सुनी है जो आत्मा हमारे भीतर देती है कि तुमसे प्रभु प्रेम करता है? यही गवाही, यही आश्वासन मसीही व्यक्ति को जीवन के हर परिस्थिति का सामना विश्वास छोड़े बिना करने के लिए तैयार करता है। वरना मसीही जीवन में कौन क्लेशों और संकटों का सामना कर पाएगा? कैसे किया जाता है? इस आश्वासन के कारण जो व्यक्ति ने स्वयं जाना है, उस गवाही के कारण जो एक व्यक्ति ने स्वयं सुना है, जहां परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य को, जिसमें वह मसीही व्यक्ति के अंदर इस आश्वासन को देते हैं कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसके अतिरिक्त पौलुस का यह कथन 5वें आयत में किया गया कथन, पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्यों के विषय में 2 और बातों को हमारे सामने स्पष्ट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें आश्वस्त करते हैं, ये तो यहाँ का मुख्य विषय है, लेकिन इसके साथ साथ पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में 2 और बातें यहाँ गौर फरमाने के लिए आवश्यक है। पहली बात,
किस किस के अंदर यह आश्वासन, किस किस के अंदर यह आश्वासन है, किस किस के अंदर पवित्र आत्मा मौजूद है, किस किस के मनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य करते हैं, मौजूद हैं, उपस्थित हैं? क्या है उत्तर? यहां पौलुस कहते हैं उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। ये हमारे में कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? पहले आयत में उसका उत्तर है, कौन कौन शामिल है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, किस किस के मन में पवित्र आत्मा डाला गया है? या किस किस के मन में पवित्र आत्मा दिया गया है? जिसने परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है, जिसने विश्वास किया है। हर उस व्यक्ति ने जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है, हर उस व्यक्ति ने जिसने विश्वास किया और परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्यता प्राप्त की, उन सभी के मनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया गया है। यह है यहां का एक पाठ्य। इसीलिए हमने कहा मसीही विश्वास और पवित्र आत्मा को आप अलग नहीं कर सकते। जहां मसीही विश्वास है वहां पवित्र आत्मा अनिवार्य रूप से मौजूद है। बिना पवित्र आत्मा के मसीही विश्वास नहीं है। इस बात को जोर देके प्रस्तुत करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे मसीही जगत में रह रहे हैं जहां कुछ लोग कहते हैं आप मसीही हो सकते हो बिना पवित्र आत्मा के, आपको कुछ करना होगा तब जाके आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, विश्वास करने से मात्र पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पौलुस या परमेश्वर का वचन ऐसे किसी भी उपदेश को सिखाने का काम नहीं करता। जिसने विश्वास किया है, जो धर्मी ठहरा है, उसने पवित्र आत्मा को भी पाया है। ऐसे नहीं है कि 10 लोगों ने विश्वास किया, 5 लोग धर्मी ठहरे और 2 लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। ये नहीं आंकड़ा। 10 ने विश्वास किया, 10 धर्मी ठहरे, 10 ने पवित्र आत्मा पाया। हर एक विश्वास करने वाले ने पवित्र आत्मा पाया। यह है सच्चाई, यह है वचन का उपदेश। वो लोग कहते हैं हमें कुछ करना होगा तब जाकर पवित्र आत्मा हम हासिल करेंगे। यहां पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। जो ग्रामर, जो व्याकरण का इस्तेमाल किया गया है उसमें पैसिव टेंस का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्राप्तकर्ता कुछ कर नहीं रहा। प्राप्तकर्ता क्या कर रहा है? केवल प्राप्त कर रहा है। करने का काम, सक्रिय होकर काम करने की जिम्मेदारी किसकी? भूमिका किसकी? देने वाले की, परमेश्वर की। तो पवित्र आत्मा का दान, वरदान हमने कुछ करके हासिल नहीं किया, हमने विश्वास किया और विश्वास के साथ हमें बहुत सारी आशीषें मिली। उसमें से एक है पवित्र आत्मा का वास हमारे भीतर, हमारे अंतर्गत। तो ऐसा मत समझिएगा कि पवित्र आत्मा का दान कुछ करके हासिल किया जाता है। पवित्र आत्मा का दान गिफ्ट में हासिल किया जाता है, हर एक विश्वास करने वाले को दिया जाता है। अगर हमें कुछ करना है तो वो क्या करना है? विश्वास। विश्वास के अलावा और कुछ करने की जिम्मेदारी हमें दी नहीं गई है। इसलिए हर एक विश्वास करने वाले के पास पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। इसीलिए रोमियो 8 के 9 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, रोमियो 8 के 9 के दूसरे भाग में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मसीही जीवन नामुमकिन है, मसीही विश्वास नामुमकिन है। रोमियो 8 का 9 उसका दूसरा भाग, आखिरी भाग, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो आइए इस बात को जाने, पवित्र आत्मा का दान किस किस के लिए है? हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए। दूसरी बात जो हम यहां इस कथन में से पवित्र आत्मा परमेश्वर के सेवकाई के बारे में सीखते हैं वो है, पौलुस का यह कथन हमें यह सिखाता है कि पवित्र आत्मा का दान हमने एक निश्चित समय पर पाया है। पवित्र आत्मा का दान हमने एक निश्चित समय पर पाया है। अब सवाल फिर से उठता है, किस समय पाया है हमने?
कब पाया हमने पवित्र आत्मा का दान? फिर से पहले आयत में हम उसका उत्तर पाते हैं। यहां 5वें आयत में पौलुस समय का जिक्र नहीं करते, केवल इतना कह रहे हैं कि हमने एक निश्चित समय में, बीते एक समय में पवित्र आत्मा का दान पाया। वो कौन सा समय है? बीते समय के अंतर्गत कौन सा है वह निश्चित समय? पहले आयत में फिर से हम उसका उत्तर पढ़ते हैं। जब हमने विश्वास किया, उस निश्चित समय में हमने पवित्र आत्मा का दान पाया। जैसे मैंने पहले कहा, उद्धार एक बड़ा पैकेज है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है। उद्धार एक बहुत बड़े टोकरी के माफिक है। परमेश्वर उस टोकरी को, उद्धार रूपी टोकरी को हमें देना चाहते हैं। उस टोकरी को पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, और कुछ नहीं। आपने विश्वास करके उस टोकरी को परमेश्वर से ले लिया। परमेश्वर गिफ्ट में टोकरी दे रहे हैं, उद्धार रूपी टोकरी। आपने विश्वास करके उस टोकरी को ग्रहण कर लिया, और जब आपने उस टोकरी के ऊपर से चादर हटाया तो आपने क्या देखा? उसमें क्या क्या है? उद्धार तो है ही, पाप क्षमा तो है ही, उसके साथ और क्या क्या है? उसके साथ धर्मी ठहरना है, परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है, मसीही आशा को पाना है। सब कुछ उस टोकरी में सेंत मेन परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दे दिया। हमने विश्वास किया, टोकरी प्राप्त की, लेकिन टोकरी खोला तो उसमें बहुत सारी आशीषें हैं। उसी की चर्चा हम एक्चुअली इन आयतों में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने विश्वास करके उद्धार पाया, फिर कुछ करके पवित्र आत्मा पाया, फिर कुछ करके धार्मिकता अर्जित की, फिर कुछ करके परमेश्वर का बेटा बेटी बने। नहीं, ये वचन के अनुसार नहीं है। हमने विश्वास किया, उद्धार रूपी टोकरी पाई, और उसमें सब कुछ मिल गया। यह है मसीही जीवन की विशेषता। सभी स्वर्गीय आशीषें हमें उसी एक क्षण में मिल गई। उसमें पवित्र आत्मा का दान भी शामिल है। तो आइए हम वर्तमान मसीही जगत के इस दुरुपदेश का शिकार न बने। जो पहले से प्रभु ने दे दिया है, उसको पाने के लिए समय बर्बाद न करें। प्रभु ने पहले ही हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दिया है। कितने लोग हैं अभिषिक्त? कितने अभिषिक्त लोग यहां बैठे? जितनों ने पवित्र आत्मा को पाया है वो परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं में हम सुनते हैं, प्रभु अपने अभिषेक को इस व्यक्ति पर भेजिए। ये भाषण, ये संदेश देने वाले हैं, अपने अभिषेक से इन्हें अभिषिक्त कीजिए। अच्छी प्रार्थना है, सुनने में तो बहुत आत्मिक लगती है, लेकिन वचनानुसार गलत। प्रभु कहेंगे मैंने ऑलरेडी तुम्हें अभिषेक दे दिया है, मैं तुम्हें और क्या दूं? पवित्र आत्मा। वैसे प्रार्थना करने के पीछे का कारण क्या है? कारण यह है, लोग पवित्र आत्मा को एक वस्तु के रूप में समझते हैं। चीनी आपके पास 1 किलो है तो आप और 1 किलो मांग सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आप ये नहीं कह सकते और व्यक्ति मुझे दे दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके साथ खड़ा है। पवित्र आत्मा को आपने सामान बना दिया, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के रूप में नहीं देगा। इसीलिए आप बोलते रहते हो पवित्र आत्मा और दो और दो। पवित्र आत्मा तो आपके संग है, आपके अंतर्गत है, और आप क्या मांग रहे हो? तो आइए हम इस जमाने के दुरुपदेशों के जंजाल से अपने आप को बचाएं। पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है एक निश्चित समय में, और वो निश्चित समय कौन सा है? हमारे उद्धार का समय, जब हमने विश्वास करके उस उद्धार को परमेश्वर से पाया। हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है विश्वास करना। बाकी सब आशीषों को देना प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी के रूप में रखा है। उसके लिए हमें तनाव लेने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात जो हम इन आयतों में देखते हैं वो है, जिस
माध्यम के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें दिया गया है। और वो माध्यम कौन है? स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा की गवाही इस बात का सबसे बड़ा आश्वासन है कि मैं परमेश्वर का हूं। शायद परिस्थितियों की तरफ आप नजर उठाएंगे तो लगेगा कहां है परमेश्वर। अय्यूब के जीवन में भी ऐसा हुआ। परिस्थितियों पर नजर उठाने से शायद संकट है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तंगी है, मुसीबत है, न जाने क्या क्या है, लेकिन आप उस भीतर मौजूद पवित्र आत्मा की गवाही को सुनिए। हर किसी के मध्य परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं अगर हमने सचमुच विश्वास किया है। और वही गवाही हमें मसीही जीवन में आगे बढ़ाती है। हम यहाँ समाप्त करेंगे। आज हमने 2 बातें सीखी। अगली बात अगले सप्ताह अगली बार प्रभु की इच्छा अनुसार सीखेंगे। तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीख रहे थे। आज हमने क्या देखा? 2 बातों को देखा। परमेश्वर का प्रेम आश्वासन लेकर आता है। जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां आश्वासन है। मसीही जीवन टेंशन में रहने का जीवन नहीं है। मसीही जीवन आश्वासन के साथ रहने का जीवन है, क्लेश के बावजूद। कारण है परमेश्वर का प्रेम। और दूसरी बात हमने सीखी, वह माध्यम जिसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो माध्यम क्या है? कोई संसार का व्यक्ति या सांसारिक गवाही नहीं, दिव्य गवाही, पवित्र आत्मा की गवाही, जो पवित्र आत्मा हमारे मन में वास करता है। तो आइए हम इन 2 बुनियादी सच्चाई को, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानें, मनों में दृढ़ता से रखें और इस मसीही जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।